साल था 2011। प्रोफेशनल डाइवर्स की एक टीम बाल्टिक सी में जहाजों के अवशेष ढूंढ रही थी। अचानक उनके सोनार इक्विपमेंट ने एक अजीब सी आकृति दिखाई। ये आकृति समुद्र तल से लगभग 90 मीटर नीचे थी। ये एक बहुत बड़ा गोल ऑब्जेक्ट था। यहीं से शुरू होता है बाल्टिक सी अनोमली का रहस्य। इस खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सबसे मजेदार थ्योरी थी एलियन स्पेसक्राफ्ट। इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया बाल्टिक सी अनोमली। यह रहस्य और भी गहरा होता गया। बाल्टिक सी अनोमली एक अजीब और गरीब संरचना है। इसका व्यास लगभग 60 मीटर है। इसका आकार लगभग गोल है, जिसका ऊपरी भाग सपाट है। वस्तु की अजीब विशेषताओं ने अटकलों को हवा दी। दूसरों ने एक अधिक कृत्रिम उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में इसके असामान्य आकार और संरचना की ओर इशारा किया। वस्तु की सटीक ज्यामितीय विशेषताएं एक रहस्य की ओर इशारा करती हैं। अनोमली की खोज करने वाले गोताखोरों की टीम ने अजीब फेनोमेनों का अनुभव किया। जैसे ही वे वस्तु के पास पहुंचे, उनके उपकरण खराब हो गए। बिजली के इक्विपमेंटों ने काम करना बंद कर दिया। सैटेलाइट फोन बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे विसंगति स्वयं उनकी तकनीक में हस्तक्षेप कर रही हो। गोताखोरों ने वस्तु के पास असहज महसूस करने की सूचना दी। कुछ ने देखे जाने की भावना का वर्णन किया। दूसरों ने दावा किया कि विसंगति से अजीब आवाजें आ रही हैं। ये रिपोर्ट जबकि उपाख्यानात्मक रहस्य में जुड़ गई। उन्होंने वस्तु की वास्तविक प्रकृति के बारे में अटकलों को हवा दी। टीम विसंगति से कुछ नमूने एकत्र करने में कामयाब रही। वैज्ञानिकों द्वारा नमूनों का विश्लेषण किया गया। परिणाम अनिर्णायक थे। सामग्री एक प्रकार की धात्विक चट्टान पाई गई। यह पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली किसी भी चीज से अलग था। विसंगति के आसपास की अजीब फिनोमेनों ने प्रारंभिक गोता के साथ समाप्त नहीं हुई। वर्षों बाद अन्य अभियानों ने उनके इक्विपमेंटों के साथ भी इसी तरह की समस्याओं की सूचना दी है। ऐसा लगता है कि विसंगति के आसपास का क्षेत्र रहस्य की आभा में डूबा हुआ है। यह आसान स्पष्टीकरण को टालना जारी रखता है। बाल्टिक सी अनोमली एकमात्र अस्पष्टीकृत पानी के नीचे की वस्तु नहीं है। हमारे महासागरों की गहराई में अजीब दृश्यों और मुठभेड़ों की खबरें मिलती रही हैं। समुद्र में हमेशा से ही रहस्य की हवा रही है। बिमिनी रोड बहामास के पास एक जलमग्न चट्टान संरचना है। पूरी तरह से संरेखित पत्थर मानव निर्मित सड़क के समान है। कुछ का मानना है कि यह अटलांटिस के खोए हुए शहर का प्रमाण है। दूसरों का कहना है कि यह एक प्राकृतिक संरचना है। समुद्र की गहराई में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमने अभी तक उजागर नहीं किया है। भाग 5। विज्ञान आगे कदम बढ़ाता है। विश्लेषण और सिद्धांत। वैज्ञानिक बाल्टिक सी अनोमली को अंडरस्टैंडिंग आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई थ्योरी दी हैं। कुछ का मानना है कि यह एक प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना है। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि बाल्टिक क्षेत्र कभी ग्लेशियरों से ढका हुआ था। ग्लेशियरों ने बेडरॉक में असामान्य आकार बनाया होगा। दूसरों का सुझाव है कि विसंगति एक हिमनदीय अनियमित हो सकती है। एक हिमनदीय अनियमित एक बड़ी चट्टान होती है जिसे एक ग्लेशियर द्वारा ले जाया गया है और एक अलग स्थान पर जमा किया गया है। बाल्टिक सागर क्षेत्र में कई हिमनदीय एरेटिकताएं ज्ञात हैं। हालांकि विसंगति का आकार और संरचना इस स्पष्टीकरण को असंभव बनाती है। सबसे इंट्रिगिंग थ्योरी यह है कि वस्तु प्राकृतिक उत्पत्ति की नहीं है। कुछ रिसर्चकर्ताओं का मानना है कि यह ह्यूमन निर्मित संरचना हो सकती है। यह खोई हुई सभ्यता या गुप्त सैन्य प्रतिष्ठान का अवशेष हो सकता है। दूसरे और भी आगे जाते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि विसंगति अलौकिक मुलाकात का प्रमाण हो सकती है। विभिन्न थ्योरियों के बावजूद कोई निश्चित व्याख्या नहीं मिली है। बाल्टिक सी अनोमली एक पहेली बनी हुई है। एक पहेली जो वैज्ञानिकों को चकमा देती रहती है और अटकलों को हवा देती है। भाग 6। एक भूवैज्ञानिक पहेली। प्राकृतिक गठन या विदेशी आर्टिफैक्टियां
बाल्टिक सी अनोमली की उत्पत्ति को लेकर बहस जारी है। क्या यह एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना है या यह एक विदेशी कलाकृति है? सबूत अनिर्णायक हैं। यह दोनों पॉसिबिलिटियों के लिए जगह छोड़ता है। जो लोग प्राकृतिक व्याख्या का पक्ष लेते हैं वे वस्तु के स्थान की ओर इशारा करते हैं। बाल्टिक सागर क्षेत्र कभी ग्लेशियरों से ढका हुआ था। ये ग्लेशियर बेडरॉक में असामान्य आकार बना सकते थे। विसंगति की संरचना जबकि असामान्य क्षेत्र के अद्वितीय भूवैज्ञानिक इतिहास द्वारा अंडरस्टैंडिंग आया जा सकता है। विदेशी कलाकृति सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि वस्तु का आकार प्राकृतिक होने के लिए बहुत नियमित है। वे विसंगति की सियाधी रेखाओं और चिकने वक्रों की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि ये विशेषताएं बुद्धिमान डिजाइन का सुझाव देती हैं। गोताखोरों द्वारा रिपोर्ट की गई अजीब फिनोमेनों ने, जैसे कि उपकरण की खराबी, अप्राकृतिक उत्पत्ति के सिद्धांत का और समर्थन करती हैं। एक निश्चित व्याख्या का अभाव ही विसंगति की मिस्ट्रीमयता को बढ़ाता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं। ब्रह्मांड मिस्ट्रियों से भरा है। कुछ हमेशा के लिए अनसुलझे रह सकते हैं। भाग 7। बहस जारी है। संशयवाद बनाम विश्वास। बाल्टिक सी अनोमली ने तीव्र बहस छेड़ दी है। संशयवादियों का तर्क है कि विसंगति एक प्राकृतिक चट्टान संरचना से ज्यादा कुछ नहीं है। वे अजीब फिनोमिनों के दावों को धोखा या गलत व्याख्या के रूप में खारिज करते हैं। वे विदेशी कलाकृति सिद्धांत का समर्थन करने के लिए ठोस एविडेंसों की कमी की ओर इशारा करते हैं। विश्वासियों का प्रतिवाद है कि विसंगति के असामान्य आकार, संरचना और इससे जुड़ी अजीब फिनोमिनों को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि वैज्ञानिक समुदाय किसी भी ऐसी चीज को खारिज करने के लिए बहुत जल्दी है जो पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। उनका मानना है कि विसंगति हमारे अतीत या हमारे भविष्य के मिस्ट्रियों को उलटने की कुंजी हो सकती है। बहस अज्ञात के साथ मानवीय आकर्षण को उजागर करती है। हम मिस्ट्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। हम उन चीजों के स्पष्टीकरण के लिए तरसते हैं जिन्हें हम नहीं अंडरस्टैंडिंग हैं। बाल्टिक सी अनोमली एक निश्चित व्याख्या के अभाव के साथ हमें अपने ज्ञान की सीमाओं का पता लगाने और हमारी वर्तमान समझ से परे पॉसिबिलिटियों की कल्पना करने की अनुमति देती है। भाग 8। अज्ञात का आकर्षण। यूएफओ के साथ हमारा आकर्षण। बाल्टिक सी अनोमली यूएफओ और अलौकिक जीवन की संभावना के साथ हमारे स्थायी आकर्षण का सिर्फ एक उदाहरण है। आकाश में अजीब वस्तुओं को दर्शाने वाले प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर विदेशी अपहरण के आधुनिक खातों तक मनुष्य लंबे समय से दूसरी दुनिया के प्राणियों के विचार से मोहित रहा है। यह आकर्षण ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा से उपजा है। हम अज्ञात का पता लगाने, अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने एग्जिस्टेंस के बारे में मूलभूत सवालों के जवाब तलाशने की इच्छा से प्रेरित हैं। अलौकिक जीवन की संभावना, जबकि अभी भी अप्रमाणित है, मानवता के लिए गहरा निहितार्थ रखती है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अलौकिक जीवन की खोज अंततः स्वयं की खोज है। यह खोज की यात्रा है जो हमें अपनी दुनिया से परे देखने और सितारों से परे मौजूद विशाल पॉसिबिलिटियों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। भाग 9। निष्कर्ष। बाल्टिक सी अनोमली एक स्थायी रहस्य। बाल्टिक सी अनोमली एक पहेली बनी हुई है। यह एक ऐसा रहस्य है जो मोहित और लुभाता रहता है। वर्षों के शोध और अटकलों के बावजूद इसकी वास्तविक प्रकृति मायावी बनी हुई है। क्या यह एक प्राकृतिक आश्चर्य है, ह्यूमन निर्मित संरचना है, या पूरी तरह से कुछ और है? जबकि विसंगति की उत्पत्ति को लेकर बहस जारी रहने की संभावना है, एक बात निश्चित है, यह एक पावरशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमें अपने ग्रह और उससे परे ब्रह्मांड के बारे में कितना कुछ सोचना है। समुद्र की गहराई,
विशेष रूप से मिस्ट्रियों का खजाना समेटे हुए है जो अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाल्टिक सी अनोमली, चाहे एक प्राकृतिक घटना हो या किसी अज्ञात बुद्धिमत्ता की कलाकृति, रहस्य की शक्ति और अज्ञात को अंडरस्टैंडिंग ने की स्थायी मानवीय खोज के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह एक ऐसी कहानी है जो खत्म होने से बहुत दूर है, एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने मिस्ट्रियों को उजागर कर सकता है।